हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। आज आप लोगों के लिए बिहार एसएससी जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जिसका क्लास आज 8 होगा, जिसको 1 बाय 1 मॉक टेस्ट की तरह देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो है कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़गवासला। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, खड़गवासला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया था। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसको मार दिया गया। तो ये जो काम हुआ था तात्या टोपे का, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और मार दिया गया था, तात्या टोपे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है, तो ये जो जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना अगर पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो 40 आर्टिकल में है, मतलब 40 अनुच्छेद में है। पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 40 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा जो सभ्यता है संबंधित है कौन सा युग से, तो पहला ऑप्शन है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, लौह युग से। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन है। भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो पूछ रहा था भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि कर्म क्या है। नीचे दिया गया है जो प्रमुख घटना है, इसका सही तिथि कर्म क्या है। तो देखिए, अगर PSLV की बात किया जाएगा 3 का, तो इसको लॉन्च किया गया था 2001 ईस्वी में, और बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में। उसके बाद पोखरण जो है परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथि कर्म बताइए, मतलब सही से इसको सजाना था। तो सही से इसको सजाना है, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको अगर सजावे की बात किया जाएगा तो सबसे पहले हो जाएगा इसमें, सबसे पहले हो जाएगा बी, सबसे पहले हो जाएगा 1971 हुआ, उसके बाद हुआ 1974 मतलब डी हो जाएगा, उसके बाद हुआ 1975 सी हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 2001 मतलब ये हो जाएगा। सबसे पहले घटना हुआ बांग्लादेश का बनना 1971 में, उसके बाद हुआ पोखरण परीक्षण 1974 में, उसके बाद हुआ सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 1975 में, सबसे शुरू में हुआ 2001 में हुआ था कौन, ASLV 3 लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से जो है किन देशों के समूह से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, तो भूमध्य जो रेखा गुजरता है कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किन 2 देशों से समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चीनी यात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया। चीनी यात्री जो है हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेन सांग भ्रमण किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, मतलब संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक है इसका जो लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल जो बांध है किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा जो नागल बांध है ये सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है बीएसएससी का। कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में वर्णन है कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कश्मीर का इतिहास का वर्णन जो है कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो देखिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। पूछ रहा है राजा राम मोहन राय संस्थापक किसका था? तो ये जो संस्थापक थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैग्नीनॉट रेखा जो है किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये जो स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। फ्रांस और जर्मनी। मैग्नीनॉट रेखा जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का जो उद्गम है किस देश में है? तो सतलज नदी का जो उद्गम है चीन में है। सतलज नदी का उद्गम किस देश में है? चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। कब अंगीकार किया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? भारतीय जो राष्ट्रगान है पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का नवीनतम देश कौन है? दुनिया का जो है नवीनतम मतलब नया देश कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान गणतंत्र। दक्षिणी सूडान गणतंत्र जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश मतलब सबसे कम साक्षर वाला राज्य इसमें से कौन है? तो सबसे कम साक्षर वाला जो राज्य है बिहार है। सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है? बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक जिसे 40 वर्षों तक भारत में राज किया उसकी राजधानी उस समय नाम क्या था? तो सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो वो बिहार से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है इसमें आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का सदस्य है कौन कौन? वियतनाम, ब्रुनेई, दारुइस्लाम, म्यांमार। तो पूछ रहा है कौन सा जो देश है आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन कह रहा है उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो राज्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बिहार से। लेकिन बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पटना में, जो सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे किस विभाग के मंत्री थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो विभाग मिला था खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन देखिए बड़ा है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो पहला देश है वो न्यूजीलैंड है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया है। तो ये जो उन्नति किया है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बन डाई ईंधन का पूर्ण साधनीकरण, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा मृत्यु के कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो पहला देश है वो स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड होगा, ऑप्शन नंबर सी। इच्छा अनुसार को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग जो है सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। तो चुनाव आयोग, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ है। तो दावोस जो है स्विट्जरलैंड में है। दावोस कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वाइल्ड वार्कर कप प्रदान किया जाता है। तो ये जो वाइल्ड वार्कर कप दिया जाता है मुक्केबाजी में दिया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला जो है किन के बीच में स्थित है। प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच में है। तो तक्षशिला जो नगर है सिंधु तथा झेलम दो नदी के बीच में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो ये जो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है
सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है मतलब गलत है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, ये राइट है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये रॉन्ग है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में है। तो आपका जो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है मतलब गलत है। तो गलत कौन है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में दिया है, ये गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो शास्त्रीय जो गायक है गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है। ये जो अनुभव पर आधारित था स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित था, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो ये जो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में जो है हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति किसे माना जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। श्री कुमार जो बनर्जी है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है परमाणु ऊर्जा आयोग से, परमाणु ऊर्जा आयोग, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जो है स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है हैदराबाद में है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण में हॉलीवुड से जुड़ा है, उसका नाम है लिएंडर पेस, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लव, लव जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो लव जो संबंधित है टेनिस से है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो वृंदावन गार्डन जो है मैसूर में है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है, मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो सबसे ज्यादा केंद्रीय रेलवे मंत्री चारों राज्य में बिहार से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक टेनिस खिलाड़ी है। तो टेनिस खिलाड़ी जो है ग्रेग जॉन्स है। ग्रेग जॉन्स है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।